अच्छा, कर्म और धर्म ये दो शब्द है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इनका असली मतलब क्या है? भगवत गीता में ये दोनों इतने जरूरी क्यों माने गए हैं? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि इनके बीच का जो फर्क है ना, उसे समझ लिया ना, तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि इन दोनों में असली अंतर है क्या? एक तरफ है कर्म, मतलब हमारे काम और उनके नतीजे, और दूसरी तरफ है धर्म, यानी हमारा कर्तव्य। ये दोनों जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन एक बिल्कुल नहीं है। चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्म के नियम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि धर्म का रास्ता क्या है। उसके बाद इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे कर्म योग की, जो इन दोनों को जोड़ता है। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कर्म का नियम। देखिए, कर्म एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना धर्म की बात करना नामुमकिन सा है। ये एक्शन और उसके रिजल्ट का एक यूनिवर्सल लॉ है। तो कर्म आखिर है क्या? अगर बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। हर एक्शन, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो या हमारे बोले गए शब्द हों, उसका एक रिजल्ट जरूर होता है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे जैसे इस दुनिया का मॉरल लॉ ऑफ ग्रेविटी हो। जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा ही आएगा। और मजे की बात यह है कि कर्म की ना 3 लेयर्स होती हैं। पहली तो है खुद वो एक्शन, वो काम जो हम करते हैं। दूसरी लेयर है कॉज एंड इफेक्ट का नियम, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होगा ही। और तीसरी और सबसे दिलचस्प लेयर है संचित परिणाम। इसको आप एक तरह का कर्मिक बैंक अकाउंट समझ सकते हैं, जहां हमारे सारे अच्छे बुरे काम सब जमा होते रहते हैं। और भगवत गीता में ठीक इसी बात पर एक बहुत जरूरी श्लोक है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके फल पर नहीं। हमारा फोकस बस काम पर होना चाहिए, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी, क्योंकि परिणाम तो कर्म के नियम के हिसाब से अपने आप आ ही जाएंगे। तो अब जब कर्म का नियम थोड़ा बहुत साफ हो गया है, तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे मेन कॉन्सेप्ट पर, धर्म। अगर कर्म को एक सड़क मान ले, तो धर्म हमें बताता है कि उस सड़क पर सही तरीके से चलना कैसे है। ये सही एक्शन के लिए हमारा गाइड है। धर्म का मतलब है जो धारण करे, मतलब वो सिद्धांत जो हर चीज को, पूरे यूनिवर्स को, समाज को और हम सबको एक साथ बांध कर रखता है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। और जानते हैं, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। कर्म एक ऑटोमेटिक नियम जैसा है, पर धर्म धर्म के लिए हमें होश में रहकर एक चुनाव करना पड़ता है। और हाँ, कर्म की ही तरह धर्म की भी कई लेयर्स हैं। एक होता है सनातन धर्म, जो सबके लिए है, जैसे सच बोलना, दया करना। फिर है वर्णाश्रम धर्म, जो हमारे सोशल रोल से जुड़ा है। और फिर आता है स्वधर्म, ये सबसे पर्सनल है। ये वो खास ड्यूटी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनी है। और इसी स्वधर्म पर गीता में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। किसी और के रास्ते पर परफेक्ट चलने से कहीं अच्छा है कि हम अपने रास्ते पर चलें, भले ही इम्परफेक्टली चलें। क्योंकि ऑथेंटिसिटी, मतलब अपने सच के साथ जीना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, मतलब वो आहा मोमेंट। अब हम कर्म और धर्म को साइड बाय साइड रखकर देखेंगे कि इनमें असली बड़ा वाला फर्क क्या है। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, कर्म इस सवाल का जवाब है कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका नतीजा क्या होता है। ये एक तरह का साइंस का नियम है, एक्शन और रिएक्शन। दूसरी तरफ धर्म इस सवाल का जवाब है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये चॉइस की बात है, नैतिकता की बात है। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए कि धर्म जो है वो एक जीपीएस है, जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है, सही दिशा बता रहा है। और कर्म कर्म हमारी वो एक्चुअल जर्नी है, जो पेट्रोल खर्च हुआ, जो एक्सपीरियंस मिले, रास्ते में जो हुआ, वो सब कर्म है। अब जाहिर है, जीपीएस को फॉलो करेंगे तो यात्रा अच्छी होगी, मतलब धर्म को फॉलो करने से अच्छा कर्म बनता है। ओके, तो अब हम कर्म को भी समझ गए हैं और धर्म को भी। सवाल ये उठता है कि इनको अपनी जिंदगी में एक साथ कैसे लाया जाए, और इसी का जवाब भगवत गीता देती है कर्म योग के रूप में। कर्म योग का सीधा सा मतलब है
अपने काम को ही पूजा बना देना, मतलब हमारा हर काम, हर ड्यूटी सिर्फ एक काम न रहकर ईश्वर को एक ऑफरिंग बन जाए। हम अपना धर्म निभाते हैं, लेकिन उसके फल से, उसके रिजल्ट से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते। और देखिए, गीता का ये श्लोक कर्म योग के अल्टीमेट गोल को कितनी खूबसूरती से बताता है कि जब हम बिना किसी अटैचमेंट के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमारे कर्म वो हमें बांधते नहीं बल्कि हमें आज़ाद करते हैं, हमें मुक्त करते हैं। तो सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है बिना अटैचमेंट के अपना काम करने से। फिर हर काम को एक सेवा की तरह देखा जाए। इससे क्या होगा? सफलता और असफलता में मन शांत रहेगा और हम बिना किसी स्वार्थ के काम कर पाएंगे। और आखिर में सभी को एक बराबर देखने का नजरिया अपने आप आ जाएगा। चलिए, अब आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे कॉमन सवालों पर बात करेंगे जो अक्सर कर्म और धर्म के बारे में मन में आते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी समझ और भी क्लियर हो जाएगी। तो पहला और सबसे कॉमन सवाल, क्या कर्म और भाग्य मतलब फेट एक ही चीज है? क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कर्म का मतलब फेटलिज्म नहीं है। देखिए, हमारे पिछले कर्म आज के हालात बना सकते हैं, ये सच है, लेकिन उन हालातों में हम क्या चुनते हैं, क्या करते हैं, ये हमारी फ्री विल पर है। हमारे आज के चुनाव ही हमारा कल का कर्म लिखते हैं। ठीक है, एक और बहुत जरूरी सवाल कि क्या बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है? क्या हम अपने पिछले गलत कामों के नतीजों से बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और गीता इसके कई रास्ते बताती है। जैसे जो ज्ञान है वो कर्मों को जला देता है, जो भक्ति है वो ईश्वर की कृपा लाती है, और जैसा कि हमने अभी देखा, कर्म योग वो हमें नए बंधन बनाने से ही रोक देता है, जिससे पुराने कर्मों का असर अपने आप कम होने लगता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है। देखिए, कर्म कोई बाहर की शक्ति नहीं है, ये हमारे ही कामों का नतीजा है। और धर्म कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक गाइड है। तो अगर हमारे काम ही हमारी सच्चाई को बनाते हैं, तो ये सोचना तो बनता है कि हम अपने रोज के छोटे बड़े चुनावों से, अपने धर्म को निभाकर, अपने लिए और इस दुनिया के लिए आखिर कौन सी कहानी लिख रहे हैं।